अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची गहलोत। नामांकन से पहले खड़गे से गहलोत की मीटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अशोक गहलोत जो पहले सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे अध्यक्ष पद के, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद अशोक गहलोत अब अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ चुका है और उनसे मुलाकात करने के लिए अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। नामांकन से पहले, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब नामांकन करेंगे उससे पहले गहलोत की मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। तो पीएल पुनिया भी खड़गे के प्रस्तावक होंगे। उनसे बात की हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी ने, सुनिए जरा। अभी दिग्विजय सिंह जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों से मुलाकात सर आपकी हुई है, तो फाइनली हम कहें कि खड़गे जी ही नामांकन आज फाइल करेंगे। खड़गे जी नामांकन फाइल करेंगे और हमने अनुरोध किया उनसे, हम भी प्रस्तावक उनका बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पे AICC पहुंच के इसमें किया जाए और पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। ये पूरा मैं समझता हूं कि ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। एक दलित समाज के व्यक्ति जिसकी पूरे हिंदुस्तान भर में सर्वमान्यता है, सभी वर्ग के लोग उनको एक राष्ट्रीय नेता के रूप में मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अब सामने हम आ रहा है, तो अब क्या परिस्थिति रहती है ये समय बताएगा। तो क्या दलित समाज को रीच आउट करने में आपको लगता है कि हेल्प होगी अगर खड़गे आपकी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं? तो खड़गे जी 9 बार MLA रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं और किस पद पे नहीं रहे, कर्नाटक में रहे और यहाँ पर रहे। देखिए, कांग्रेस में अब खड़गे वर्सेस थरूर की लड़ाई तय है। थरूर भी नामांकन करने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। थरूर ने खड़गे की दावेदारी का स्वागत किया और कहा कि उनका चुनाव लड़ना अच्छी बात है, हमारे बीच असली फाइट होगी। थरूर के घर इस वक्त जश्न का माहौल है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ढोल बजाए जा रहे हैं क्योंकि शशि थरूर अब नामांकन करेंगे। देखिए, मैं तो अभी 12:15 बजे जाके मेरे नॉमिनेशन फॉर्म को फाइल करेंगे, उसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आप आइए, हम बात करेंगे। सर, फाइट कैसी होगी? फ्रेंडली फाइट होगी, कैसी होगी? देखिए, हमारे दोस्त है, वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के, उनके साथ मैंने काम किया है लोकसभा के अंदर। मैं तो कोई दिक्कत नहीं देखता हूँ कि इसमें कोई। और देखिए, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर बने हुए हैं। पवन नारा कांग्रेस दफ्तर से हैं, विजय लक्ष्मी भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हैं, गोनिका अरोड़ा खड़गे के घर से हैं और आनंद पांडे शशि थरूर के घर से हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आप ही ने बताया, उस खबर पर मुहर भी लग गई, पिक्चर अब क्लियर हो गई है। खड़गे वर्सेस शशि थरूर हमें इलेक्शंस पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल, खड़गे वर्सेस शशि थरूर इलेक्शन देखने को मिलेगा। और उससे पहले मैं आपको अपने कैमरा पर्सन जगदीश को कहूंगी दिखाएं कि हलचल किस तरीके से तेज हो गई है कांग्रेस के मुख्यालय में, क्योंकि यहां पर थोड़ी देर में शशि थरूर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे उनके 15 मिनट बाद यहां पर आएंगे। तमाम बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस मुख्यालय में जुटना शुरू हो गए हैं। कांतिलाल भूरिया, JP अग्रवाल, प्रमोद तिवारी, PL पुनिया, इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी यहाँ जुटने लग गए हैं। और एक बड़ी बात जो है, जो तस्वीरें आएंगी जब नामांकन भर रहे होंगे ये दोनों उम्मीदवार, इनके पीछे कौन खड़ा होगा उससे मैसेजिंग हो जाएगी, उससे संकेत दे दिया जाएगा कि किसके पीछे गांधी परिवार का समर्थन है या खड़ा है। क्योंकि माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो प्रपोजर होंगे 10, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे होंगे, चाहे उसमें PL पुनिया हो, प्रमोद तिवारी हो, AK एंटनी हो, सलमान खुर्शीद हो, खुद दिग्विजय सिंह हो। तो ये तमाम जो है उनके प्रस्तावक होंगे, यानी मैसेजिंग जो है जब नॉमिनेशन होगा तभी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, मैसेजिंग ही जरूरी है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा विजय लक्ष्मी कि किसके साथ गांधी परिवार खड़ा हुआ है। गोनिका के पास हम चलते हैं। गोनिका, देखिए, शशि थरूर तो पहुंचने वाले हैं दफ्तर पर, कांग्रेस दफ्तर पर, लेकिन खड़गे आवास पर क्या कुछ हलचल है? कितनी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर से निकलेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए?
देखिए, खड़गे आवास पर इस वक्त पूरी तरह हलचल है। खड़गे आवास पर एक तरीके से कहे शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन देने के लिए, और हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग उनके प्रस्तावक भी हो। कुछ प्रस्तावकों का नाम सामने आ चुका है, जिसमें पीएल पुनिया, AK एंटनी, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक, इन लोगों का नाम तो सामने आ चुका है। अशोक गहलोत पहुंचे कुछ देर पहले, वो यहाँ पर मिलने गए मल्लिकार्जुन खड़गे से। दिग्विजय सिंह दोबारा पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह पहले पहुंचे थे यहाँ पर, और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी घोषणा कर दी कि वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। वो प्रस्तावक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को रिप्रेजेंट करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे, और इसीलिए दिग्विजय सिंह दोबारा यहाँ पर पहुंचे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ दक्षिण भारत के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। जो 10 लोगों का नाम प्रस्तावक के तौर पर जाता है, वो 10 लोग लगभग अब तय ही माने जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उसमें से हो सकता है कि अशोक गहलोत भी एक प्रस्तावक हो मल्लिकार्जुन खड़गे के, क्योंकि वो यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त तस्वीरों में अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह से अशोक गहलोत ने मुलाकात की। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दक्षिण भारत के कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सप्पल साहब दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत निकलने वाले हैं यहाँ से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ देर में यहाँ से निकल सकते हैं। लगभग 12 सवा 12 का वक्त दिया गया था कि 12 सवा 12 बजे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कांग्रेस दफ्तर जाएंगे। तब तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। ये फाइट इस वक्त सिर्फ सीधे तौर पर खड़गे वर्सेस थरूर की है, जहां पर शशि थरूर अपने घर पर अपने समर्थकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, 80 साल उनकी उम्र है, दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, एक बड़ा दलित चेहरा है, इसीलिए उनका कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल होना एक बहुत बड़ी खबर है। और लगभग ऐसा माना जाए कि ज्यादातर समर्थन जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर हैं। कमलनाथ ने भी वो प्रस्तावक बने हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। G23 लीडर्स ने सपोर्ट किया है। G23 लीडर्स की तरफ से कहा गया था कि वो अपना कोई कैंडिडेट फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्योंकि सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए अशोक गहलोत अब गाड़ी से बाहर निकले हैं। यहाँ पर गहलोत जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गहलोत सिंह बात करने की कोशिश करते हैं। तो अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अशोक गहलोत इस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं। आगे से खड़गे साहब के प्रस्तावक भी होंगे। नीचे करो, अरे माइक हटाओ, नीचे माइक करो। के बाद में ये कांग्रेस अध्यक्ष हम चाहेंगे कि माइक थोड़ा नीचे करो भाई, पकड़ा दो ना, सिक्योरिटी वाले को पकड़ा दो। नहीं पकड़ना ना, आप पकड़ लेंगे। मैं समझता हूँ उसी रूप में लेना चाहिए इसको। खड़गे साहब के अनुभवी आदमी कौन हो सकता है? खड़गे साहब जो है अनुभव भी है, 10-11 बार लगातार चुनाव जीतते हैं, राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है, और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का, और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। गहलोत साहब जो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान जयपुर और बैरंग लौट गए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं? वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने चाहे किसी कांड हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण से हुई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर, और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब
ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान को छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम है मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी थी, सब मैंने करी। तो ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ तो कल क्या होगा, ये एक उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ। फिर भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया। खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए? तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा, किसी को समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमज़ोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाएं कोई व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस नेता, मैं सबको समझाता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो, आपको वापस हाईकमान वापस आपको रिपेयर कर देगी, आपको कम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है मिल जाएगा। पर अगर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, पूरी कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाए, उस डैमेज कोई ठीक नहीं कर सकता। ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते थे आप अध्यक्ष बने, बहुत लोग चाहते थे आप भी अध्यक्ष बनते कांग्रेस के अंदर जब लोगों से बात होती। देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी। मुझे याद कीजिए, जब मैंने कहा आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ईडी इनकम टैक्स ये क्या कर रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है। तो मैं कहा मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊँगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूँगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को, आज मैं उस पर कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो, इस मुद्दे को लेकर निकल पड़ा है और मैं उनके साथ हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आपने इस्तीफे की पेशकश की, आपने इस्तीफे की पेशकश की। बन गया हूँ, सुबह ही बन गया हूँ। देखिए, गांधी परिवार कह चुका है हम न्यूट्रल रहेंगे, गांधी परिवार कह चुका है, मुझे भी उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो नामांकन में भाग लेगा, ना वो नामांकन करवाने आएंगे। सोनिया गांधी जी क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, शशि थरूर भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले, तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं। इसलिए मैंने बात कही आपको, हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा दें। अंतिम सवाल सर, अंतिम सवाल। ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की, सच है? इस्तीफे की पेशकश की थी क्या? आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब कह 10 दिन पहले कह रहा हूँ, 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक, राजीव गांधी ने, नरसिम्हा राव जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है।
NACU में अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल तक पदों पे रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि और विधायक आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।